ये मेरा 5th अटेम्प्ट है, सेकंड मेंस था और फर्स्ट इंटरव्यू। हेलो सर, कैसे हैं आप? बढ़िया। अब ओके ओके, कैसा फील कर रहे हैं अभी इंटरव्यू बाद? अभी तो ठीक लग रहा है, अभी जस्ट दे के आया इंटरव्यू मैंने, अच्छा फीलिंग था। सर आपका नाम क्या है और आप एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है आपका? मेरा नाम अभिषेक डांगे है और मैंने इंजीनियरिंग की है मैकेनिकल में फ्रॉम NIT रायपुर। सर ये आपका कौन सा अटेम्प्ट है एंड इंटरव्यू कौन सा है? ये मेरा 5th अटेम्प्ट है, सेकंड मेंस था और फर्स्ट इंटरव्यू। ओके सर, फर्स्ट इंटरव्यू है, सेकंड मेंस, फिफ्थ अटेम्प्ट। सर की बहुत ही लंबी जर्नी है, सर को काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस ये भी है, एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है, तो बहुत अच्छे से गाइड भी कर पाएंगे सर। सर मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि आपके पिछले अटेम्प्ट में क्या गलतियाँ रही थी जिसकी वजह से आप इंटरव्यू तक नहीं पहुँच पाए? कुछ अटेम्प्ट्स में आपका प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं हुआ, क्या लगता है वो कहाँ गलतियाँ रह गई थी जिससे बाकी जो देख रहे हैं जो बच्चे वो गलतियाँ ना दोहराएं? 2-3 गलतियाँ जो मुझे लगती है नहीं करनी चाहिए। एक तो CSAT को अपन लोग को लाइटली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मेरा जो फर्स्ट था उसमें GS तो हो गया था, बट CSAT के कारण मैं रुक गया था। चूँकि मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड और मैथ्स बैकग्राउंड था, तो मैंने सोचा कि CSAT तो बन ही जाएगा, बट ऐसा नहीं है। यू हैव टू बी फोकस्ड ऑन ऑल पार्ट इक्वली। तो एक ये था। दूसरा, मुझे ऐसा लगता है बेसिक सब्जेक्ट्स में अगर कमांड नहीं है तो फिर निकलना थोड़ा मुश्किल है, और PYQ को अपन लोग जो है उसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते प्रिपरेशन में, मुझे ऐसा लगता है। इसलिए 3 चीज़। ओके, तो PYQs और CSAT, हाँ, क्या स्ट्रेटजी रही है इनको कवर करने की आपकी? कैसे PYQs को कैसे कवर किया? सिंपली देख लिया, नोट्स बना लिए, वो था, या कुछ और भी आपकी स्ट्रेटजी रही है? PYQ को लेके स्ट्रैटेजी तो ये थी कि जो ऑप्शंस में दिए हुए हैं उसके, जैसे 4 ऑप्शन है, एक करेक्ट है, बाकी 3 इनकरेक्ट है, तो वो 3 इनकरेक्ट का भी आप जो है उसका एनालिसिस कर लीजिए। तो एक ये रहा, और उसका इन डेप्थ आपको गूगल कर लीजिए, आपको कहीं से भी अगर कुछ भी मिल रहा हो तो उसको आप स्टडी कर लीजिए। लेकिन PYQ को अपन लोग छोड़ नहीं सकते। और दूसरा, फिर आप टेस्ट सीरीज़ अगर लगाना चाहें तो टेस्ट सीरीज़ लगा लीजिए कोई सी भी, बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं आप, ताकि आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाए, उस दिन आप पैनिक ना करें, उसके लिए वो ज़रूरी है। ओके, तो सर आपने कहीं से कोचिंग ली थी सर शुरुआत में? स्टार्टिंग मैंने बेसिक कोचिंग ली थी 2019 में। ओके, अभी आप सेल्फ स्टडी ही कर रहे हो? अभी तो एज ऑफ नाउ सेल्फ स्टडी ही है। ओके सर, इसके अलावा मैं प्रीलिम्स के बारे में थोड़ा सा और जानना चाहूँगा कि आपकी प्रीलिम्स में पर्टिकुलरली आपकी स्ट्रेटजी क्या रही थी जिसकी वजह से आप प्रीलिम्स को क्लियर किया? आपने लास्ट टाइम भी आपने मेंस लिखा था, तो क्या आपने अलग किया था? क्या स्ट्रेटजी रही थी आपकी पर्टिकुलर प्रीलिम्स के लिए? प्रीलिम्स के लिए तो एक तो ये है कि उस दिन प्रीलिम्स के दिन प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए, क्योंकि इस बार जो था सारे ऑप्शन ही एलिमिनेट कर दिए गए थे। तो वो एक मेजर इशू आ गया था कि एलिमिनेशन टेक्निक का यूज़ ही नहीं हो पा रहा था। तो अगर आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड है तो आप पैनिक नहीं करेंगे, आप उसको इजीली हैंडल कर लेंगे उस सिचुएशन को। उसके अलावा प्रीलिम्स के लिए ये है कि आप बेसिक्स जितना पढ़ेंगे उतना आपका हेल्पफुल होगा। आपका प्लान भी कोई था प्रीलिम्स के रिगार्डिंग? यूपीएससी के अलावा प्लान एज ऑफ सर- नाउ प्लान भी तो नहीं है, स्टेट सर्विसेज के एग्जामिनेशंस में दे रहा हूँ। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप अभी जैसे बेसिक की बात कर रहे थे, तो वो बेसिक कहाँ से किया जाए? एक स्टूडेंट जिसको कुछ भी नहीं पता है, जिसको जानकारी नहीं है यूपीएससी के बारे में और तैयारी करना चाहते हैं, लेकिन बेसिक करना बहुत जरूरी है, तो वो बेसिक कहाँ से करें? क्या NCERT से कवर किया जाए, या किसी कोचिंग के नोट्स पढ़ सकते हैं, या फिर स्टैंडर्ड बुक्स? बेसिक कहाँ से किया जाए मेनली? मुझे ऐसा लगता है कि इसमें अनसर्टेनिटी बहुत है इस एग्जामिनेशन में, जी, तो जितना ज़्यादा ट्रस्टवर्दी कोई सोर्स होगा उस पर अपन लोग ट्रस्ट कर सकते हैं। मतलब जो टॉपर ने ज़्यादा रिकमेंड किया होगा, इसका मतलब ये है कि वो चीज़ जो है आपको रिज़ल्ट दे रही है। तो वैसे सोर्सेज जो टॉपर्स ने ऑलरेडी रिकमेंड किए, बार बार करे जा रहे हैं, तो वो सारे सोर्सेज को कर सकते हैं। जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत के अलावा किसी की ज़रूरत नहीं है, उसी को आप बार बार पढ़िए, सफिशेंट है। इकोनॉमिक्स के लिए जैसे सारे टॉपर्स मोस्टली मृणाल को फॉलो करते हैं, आप उसी को बार बार पढ़ लीजिए, सफिशेंट है। इसके अलावा जैसे ज्योग्राफी के लिए NCERT, वो सफिशेंट है। फिर मैप्स जो है आप देखते रहिए, मैपिंग जो है। करंट अफेयर्स से थोड़ा आप टच में रहिए, क्योंकि करंट अफेयर्स बेस्ड मैप बहुत आते हैं इस बार UPSC में। इसके अलावा हिस्ट्री जो है थोड़ा डाइसी हो गया, वो तो मुझे पर्सनली बनता नहीं है ज़्यादा, लेकिन उसके बावजूद भी आप NCERT को आप करें, फंस गया तो ठीक है, नहीं तो फिर आप उसको छोड़ दीजिए। सर आपने ज्योग्राफी की बात करी, ज्योग्राफी की NCERTs जनरली स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होता है कि वो 6th क्लास से करें या 10th 12th करें, मतलब 11th 12th की NCERTs इनफ रहेंगी,
तो क्या लगता है आपको ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी कौन सी क्लासें करनी चाहिए? देखिए, इसमें ऐसा है कि डिपेंड करता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग किस लेवल पे है। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है तो फिर 11th-12th का अगर आप पढ़ेंगे तो आपको कोई मतलब नहीं होगा। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, पहले आप कुछ जानते हैं बेसिक्स वगैरह, तो आप डायरेक्टली 11th-12th कर लीजिए। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए एक बार आप गो थ्रू कर सकते हो। 6th क्लास से 8th 9th 10th से आप कर सकते हो गो थ्रू। ओके सर, मैं बात करूँगा करंट अफेयर की, तो करंट अफेयर में आपने क्या फॉलो किया था? क्या डेली न्यूज़पेपर से नोट्स बनाए थे या फिर मंथली मैगजीन आती है मार्केट में बहुत सारी, कोई भी वो मैगजीन आपने उठा ली थी करंट अफेयर के लिए? क्या कहते हैं इसके बारे में? देखिए, करंट अफेयर से तो ऐसा है कि डायरेक्टली वो मैगजीन से आ नहीं रहा है, लेकिन फिर भी अपन लोग सब लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं करके अपन लोग उसको छोड़ नहीं सकते। अदरवाइज़ अपन लोग को ऐसा हो जाएगा कि प्रिपरेशन अप टू मार्क नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो कोई भी एक मंथली मैगजीन कर लीजिए, जो लास्ट में कंपाइलेशन आता है उसका एक कर लीजिए। लेकिन हाँ, करंट अफेयर्स मुझे लगता है पेपर से अपन लोग को काफ़ी अपडेटेड रहना पड़ेगा। जो मैं पर्सनली जो है उसको पेपर के थ्रू ही करता था। रोज़ डेली जो स्टार्टिंग का जो स्टडी आवर होता था वो पेपर के ही थ्रू होता था। सर आपकी कोई पर्टिकुलर अलग सोर्स रही है औरों से अलग, कोई वैल्यू एडिशन के लिए? मतलब जो स्टैंडर्ड बुक्स तो सभी पढ़ते हैं, मान लो स्पेक्ट्रम पढ़ लिया, लक्ष्मीकांत पढ़ लिया, और जो बाकी के सब्जेक्ट्स के लिए आपकी कोई पर्टिकुलर कोई वैल्यू एडिशन के लिए कोई अलग से कोई बुक रही हो, कोई सोर्स रहा हो? वैल्यू एडिशन के लिए बस ये था कि मैं पेपर थोड़ा डेप्थ में पढ़ता था ओके और उससे एग्जाम्पल पिकअप कर लेता था, तो वो एग्जाम्पल जो थे वो मेरे वैल्यू एडिशन थे। ओके सर, आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या था? ऑप्शनल ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के लिए आपने जो अभी बताया एनसीईआरटीज वगैरह, इस सब के अलावा ऑप्शनल के लिए क्या कुछ आपकी स्ट्रेटजी थी, क्या रिसोर्सेज थे, बताना चाहेंगे आप थोड़ा सा? ऑप्शनल के लिए मुझे ऐसा लगता है कि चूँकि अगर आपका एक बार बेसिक क्लियर है ज्योग्राफी का, तो फिर आप कोई भी जो है बुक आप उठा लीजिए या कहीं का भी कोचिंग का आप उठा लीजिए मटेरियल। मेरे केस में ऐसा था कि मैंने बुक्स वगैरह पढ़ी थी, बट वो अप टू द मार्क नहीं लगा था मुझे डिमांड ऑफ एग्जामिनेशन का। सो मैंने फिर एक कोचिंग है दिल्ली में, उसका मैंने नोट्स उठाया था और उसी से ही मैंने फिर प्रिपरेशन अपना। सर साथ ही में आप आंसर राइटिंग के बारे में और बता दीजिए कि आंसर राइटिंग, क्योंकि वही होगी जो मेंस में आपको स्कोर दिलाएगी, आपकी रैंक लाएगी, वही बहुत ज़रूरी है। कहाँ से शुरुआत करें, कैसे करें, एक नया स्टूडेंट्स को कब शुरुआत कर देनी चाहिए आंसर राइटिंग की? देखिए, मुझे ऐसा लगता है अगर आपने एक बार अपना सिलेबस कर लिया एटलीस्ट, तो आपके पास सफिशिएंट नॉलेज है कि आप आंसर राइटिंग कर सकते हैं। अगर आपने कोई पढ़ा ही नहीं है, सपोज करो आपने ज्योग्राफी पढ़ा ही नहीं है, अगर आप ज्योग्राफी का आंसर लिखेंगे तो वो कोई मतलब नहीं हुआ, आप रैंडम ही लिखेंगे उसका। तो एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आप स्टार्ट कर सकते हैं आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। ओके ओके। और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में यही है कि आपको दो चीज़ पे ध्यान रखना है। एक तो क्वालिटी पे कि जो पूछा है आप उसी को बताएं, और दूसरा कि आपका टाइम मैनेज प्रॉपर हो पाए, क्योंकि क्या है वहाँ पे टाइम बहुत कम होता है, सोचना ज़्यादा होता है। आजकल जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो ऑन स्पॉट आपको सोच के लिखना पड़ेगा। सो आप प्रिपरेशन वैसे बिफोर हैंड रखिए। सर 5 अटेम्प्ट, बस अब लास्ट सवाल मेरा ये है कि 5 अटेम्प्ट आपके डिमोटिवेशन हुआ होगा जरूरी है, क्योंकि नेचुरल ह्यूमन बीइंग, और लो फेज भी कई बार लो फील हुआ होगा कि छोड़ दें यार क्या करें, लेकिन यहाँ तक डटे रहे, इन सब से कैसे टैकल किया? ये तो बहुत होता था कि आप नेगेटिव इमोशंस आ रहे हैं, डिप्रेशन में चले जा रहे हैं, तो इसके लिए मैंने एक स्टार्ट किया था, मैं मेडिटेशन करता हूँ रेगुलरली। सो वो मेरे स्टडी के आवर्स में ही इंक्लूडेड है। मीन्स इफ आई एम स्टडिंग फॉर 8 hours एंड डूइंग मेडिटेशन फॉर 1 hour, बिल्कुल, देन इट्स 9 hours ऑफ स्टडी, नॉट 8 hours ऑफ स्टडी। सो मेडिटेशन जो है मेरे स्टडी का पार्ट रहा है, तो उससे काफ़ी आप शांत हो जाते हैं और आप टैकल कर सकते हैं। मुझे लगता है ये सबसे अच्छी चीज़ है, और सभी को अपने टाइम टेबल अगर कोई बनाता है तो ये इंक्लूड करना चाहिए मेंटल हेल्थ के लिए भी, एक्सरसाइज वगैरह, मेडिटेशन वगैरह, है ना सर? ओके सर, थैंक यू सर एंड ऑल द बेस्ट सर। हम उम्मीद करेंगे आपका अब की बार हो जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट सर। तो आप इनके पापा है, आपको कितनी खुशी हो रही है? खुशी तो जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद ही ज्यादा जी होगी। जी, ये तो है। वो इंटरव्यू देने आए हैं तो कितनी खुशी होगी, है कि नहीं? ठीक है, अच्छी बात है, खुशी तो होती है हर किसी को। ठीक है। तो आप आने वाले बच्चों को क्या बताना चाहेंगे जो 2024 में देने वाले हैं? बस यही है, अपने काम करते रहिए, आपका काम है स्टडी करना, और प्रॉपरली देखते रहिए कि आप राइट डायरेक्शन में है कि नहीं है। अदरवाइज़ आप रॉन्ग डायरेक्शन में एफर्ट डालेंगे तो उसका कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा आपको। सो वो चीज़ करते रहिए और बाकी निराशा रखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, डीमोटिवेशन जैसे सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन की एक वस्तु है,
तो उसे कैसे उपयोग करें, कैसे उपयोग करें कि सही दिशा में उपयोग करता है? आप यूज़ ही मत करिए उसे। सोशल मीडिया यूज नहीं करें। आप ज़रूरत ही नहीं है, जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, आप डीएक्टिवेट कर दीजिए उसको। व्हाट्सएप अगर आपको लगता है जी जी। तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं है। यूट्यूब में भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके जो भी एग्ज़ाम रिलेटेड है, ऐसा चीज़ जो इन्फॉर्मेटिव है, हाँ। इन्फॉर्मेटिव डिबेट्स वगैरह आप उसको देख जैसे सकते कि हैं। संसद टीवी हो गया, ये सब। हाँ, आप उसको देख सकते हैं। और अच्छा, आजकल करंट अफेयर्स के लिए कौन सा यूट्यूब चैनल आप प्रेफर करते थे? करंट अफेयर्स के लिए तो मैंने सिर्फ पेपर से ही किया है, मतलब ऐसा कोई पेपर से ही मैं मतलब करता था। न्यूज़पेपर ना? कौन सा पेपर? न्यूज़पेपर से। कौन सा न्यूज़पेपर? द हिंदू करता था, बट ऑफ लेट मैंने देखा कि इंडियन एक्सप्रेस काफ़ी अच्छा आ रहा है। इंडियन एक्सप्रेस। अभी मैंने इंडियन एक्सप्रेस पे स्विच किया। थैंक यू, थैंक यू। ओके, थैंक यू। मिलते हैं आपसे आईएएस बनने के बाद। ठीक है। आप कहाँ रहते हैं? रायपुर, छत्तीसगढ़। रायपुर, छत्तीसगढ़। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू।